राजस्थान, भारत का वो राज्य जहां हर किला एक कहानी सुनाता है, हर रेत का कण इतिहास छुपाए बैठा है। लेकिन इन्हीं रेतीली वादियों के बीच एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां आज भी सूरज ढलने के बाद रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता। एक ऐसा गांव जो सिर्फ एक रात में खाली हो गया। हजारों लोग अपने घर, अपने मंदिर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन जाते जाते वो इस जगह को एक ऐसा श्राप दे गए जिसकी वजह से पिछले 200 सालों में कोई भी इस गांव को दोबारा आबाद नहीं कर पाया। इस गांव का नाम है कुलधरा। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर बसा कुलधरा आज सिर्फ टूटे हुए घरों, वीरान गलियों और डरावने सन्नाटे का नाम बन चुका है। लेकिन कभी यह गांव राजस्थान के सबसे अमीर और खूबसूरत गांवों में गिना जाता था। यहाँ रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, बहुत बुद्धिमान, बहुत मेहनती और व्यापार में बेहद आगे। कहते हैं उन्होंने रेगिस्तान जैसी बंजर जमीन पर भी खेती कर दिखाई थी। जहां पानी की एक बूंद मिलना मुश्किल था, वहां उन्होंने ऐसा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया कि सूखी धरती भी हरी भरी हो गई। धीरे धीरे कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं रहा, उसके आसपास 83 और गांव बस गए। व्यापार बढ़ा, दौलत बढ़ी और पालीवाल ब्राह्मणों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। उस दौर में सिल्क रूट से गुजरने वाला व्यापार भी इनके गांवों से होकर जाता था। सोना, चांदी, मसाले, रेशम, सबका व्यापार यहां से होता था। कहते हैं पालीवाल इतने अमीर थे कि उनके घरों में सोने चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। लेकिन हर चमकती हुई चीज की तरफ अंधेरा भी बढ़ता है, और कुलधरा के लिए वो अंधेरा था दीवान सालिम सिंह। 1820 के आसपास जैसलमेर की सत्ता भले ही राजा के हाथ में थी, लेकिन असली ताकत सालिम सिंह के पास थी। एक ऐसा आदमी जिसके जुल्मों से पूरा इलाका कांपता था। कहते हैं जो किसान टैक्स नहीं दे पाता, उसे गांव के बीचों बीच बांधकर कोड़े मारे जाते थे। कई लोगों की जमीन छीन ली जाती और विरोध करने वालों को रातों रात गायब कर दिया जाता। लोग अपने बच्चों को डराने के लिए कहते थे, सो जाओ वरना सालिम सिंह आ जाएगा। और फिर उसकी नजर कुलधारा गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। कहते हैं वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। सालिम सिंह उसे हर कीमत पर पाना चाहता था। उसने गांव वालों को संदेश भेजा, या तो लड़की मुझे सौंप दो या पूरे गांव को मिटा दूंगा। ये सुनकर पूरे कुलधारा में डर फैल गया। मुखिया की बेटी की कहीं और सगाई हो चुकी थी और गांव वाले अपनी बेटी को उस जालिम के हवाले नहीं करना चाहते थे। पूर्णिमा की रात 84 गांवों के मुखिया एक जगह इकट्ठा हुए और फिर उन्होंने वो फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी बेटी की इज्जत के लिए अपना सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन उस शैतान के सामने झुकेंगे नहीं। उस रात किसी घर में चूल्हा नहीं जला। महिलाओं ने जल्दी जल्दी सामान बांधा, पुरुषों ने बैलगाड़ियां तैयार की और बच्चे शायद समझ भी नहीं पा रहे थे कि उनका गांव हमेशा के लिए छूटने वाला है। कहते हैं जाते वक्त कई औरतें अपने घरों की चौखट चूमकर रो पड़ी थीं। मंदिरों के दीपक बुझा दिए गए और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। फिर आधी रात के बाद हजारों लोग अंधेरे में कुलधारा छोड़कर चले गए, हमेशा के लिए। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस जगह को श्राप दिया, जो भी यहाँ दोबारा बसने की कोशिश करेगा उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगली सुबह जब सालिम सिंह अपनी सेना के साथ कुलधारा पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। पूरा गांव खाली था। कुछ घरों में चूल्हे अभी भी जल रहे थे, बर्तन वैसे ही पड़े थे, जानवर बंधे हुए थे, लेकिन इंसान एक भी नहीं, सिर्फ सन्नाटा। कहते हैं उस दिन पहली बार सालिम सिंह डर गया था, क्योंकि उसने सिर्फ एक गांव नहीं खोया था, उसने उन लोगों की बदुआ ले ली थी जो सब कुछ छोड़कर गए थे। और तभी से कुलधरा हमेशा के लिए वीरान हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं जो लोग रात में यहाँ रुकने की कोशिश करते हैं, उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कई लोगों ने दावा किया कि रात के समय उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। कुछ टूरिस्ट्स ने बताया कि उन्हें खाली घरों से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। एक बार कुछ युवकों ने चुनौती के तौर पर रात में कुलधरा में रुकने का फैसला किया, लेकिन आधी रात के बाद उनकी गाड़ी अपने आप बंद हो गई। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और उन्हें दूर एक औरत दिखाई दी जो सफेद कपड़ों में खंडहरों के बीच खड़ी थी। जब वो उसके करीब गए तो वो अचानक गायब हो गई। डर के मारे वो लोग रात में ही वहां से भाग निकले। कई पैरानॉर्मल टीम्स ने भी यहाँ इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने दावा किया कि यहाँ अचानक तापमान गिर जाता है, कानों में अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है और कैमरों में अनजान साए कैद हुए हैं। भारत के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी भी यहाँ कई बार आए थे। उन्होंने दावा किया था कि कुलधरा में आज भी 30 से 40 आत्माएं मौजूद हैं। 2016 में जब वो आखिरी बार यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आए तो उनके कैमरे अचानक बंद होने लगे, बैटरियां खुद खत्म हो गईं और उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दिख रही हो। उन्होंने ये भी कहा था कि कुलधारा का माहौल बाकी हॉन्टेड प्लेसेस से अलग है। यहाँ डर दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, उस इन्वेस्टिगेशन के कुछ ही दिनों बाद गौरव तिवारी की रहस्यमयी मौत हो गई। हालांकि वैज्ञानिक इस कहानी को सच नहीं मानते। उनके मुताबिक काकनी नदी सूखने लगी थी,
भूकंपों ने गांवों को नुकसान पहुंचाया और धीरे धीरे लोग यहां से पलायन कर गए। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर वजह सिर्फ पानी की कमी या भूकंप था तो बाकी गांव दोबारा बस गए। सिर्फ कुलधारा ही आज तक वीरान क्यों है? आज कुलधारा ASI के अंडर एक प्रोटेक्टेड मूवमेंट है। शाम होते ही यहाँ के गेट बंद कर दिए जाते हैं और सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है। लेकिन जो लोग दिन में भी यहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि कुलधारा की टूटी दीवारों में आज भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे ये गांव आज भी किसी का इंतजार कर रहा हो या शायद अपनी अधूरी कहानी सुनाना चाहता हो। तो आपको क्या लगता है, क्या कुलधारा सच में श्रापित है या फिर ये सिर्फ इतिहास, डर और लोक कथाओं का मिला जुला रहस्य है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद है तो द हिडन भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो।